कि बाराबंकी जिले में अति विचित्र रणनीति हेतमापुर स्थान है बहराइच नजदीक। बाराबंकी जिले में हेतमापुर ग्राम है जो बहराइच के पास में पड़ता है। उसी स्थान में उसी गांव में किलिया नारायण दास ने कलयुग में अवतार लीला है इस जगत में सबसे अपरंपार। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें स्वामी नारायण इनका पूर्व जन्म बतलाता हूँ कि किनके अवतार थे और एक कैसे पृथ्वी पर आए इस कलयुग में हम लोगों के समक्ष। जिस समय महाभारत में भगवान कन्हैया साकेत को जाने लगे, उसी समय भगवान श्याम सुंदर बोले, सुनो अर्जुन, तुम्हें मृत्युलोक में जाना है और जा करके नारायण रूप धर करके तुम्हें कलयुग में पापियों को मोक्ष देना है। और क्या बोले भगवान अर्जुन से कि बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, तुम्हें मृत्युलोक में जाना है। बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, तुम्हें मृत्युलोक में जाना है। और करना क्या है? पापी अन्यायी बढ़ रहे हैं, पापी अन्यायी बढ़ रहे हैं, तुम्हें सुंदर पंथ दिखाना है। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो अर्जुन, तुम्हें इस कलयुग में अवतार लेना है और कलयुग में अवतार लेकर के पापियों को उतारना है और एक नया पंथ चलाना है। करना क्या है? भगवान कन्हैया की बात को सुन करके अर्जुन बोले, सुनो प्रभु, मैं इस कलयुग में अवतार अवश्य लूंगा, लेकिन बोले अर्जुन हे नाथ सुनो, मैं मृत्युलोक में जाऊंगा। बोले अर्जुन हे नाथ सुनो, मैं मृत्युलोक में जाऊंगा। अपना प्यारा गांडीव धनुष, हे नाथ, मैं तो मृत्युलोक में जाऊंगा लेकिन ये अपने गांडीव धनुष साथ में नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस महाभारत में लड़ते लड़ते गांडीव धनुष से तंग आ चुका हूं प्रभु। अपना प्यारा गांडीव धनुष कर से नाई से उठाऊंगा। क्योंकि भगवान, मैंने इस महाभारत में न जाने कितने पाप किए हैं इस धनुष के। और क्या बोले अर्जुन, सुनो, महाभारत में लड़ते लड़ते इस धनुहा से जीव गया, हौसला हमारा प्रास्त हुआ, हौसला हमारा प्रास्त हुआ, हिम्मत का सागर डूब गया, हौसला। अर्जुन कहने लगे, प्रभु मैं अवश्य जाऊंगा लेकिन अपना गांडीव धनुष नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने महाभारत में इसी धनुष से न जाने कितने पाप किए हैं। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हें वो धनुष ले जाना है लेकिन इसे प्रयोग नहीं करना है। क्यों? बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, धनुहा न तुम्हें उठाना है।
तुम्हें धनुआ नहीं चलाना, करना क्या है? सद्मार्ग दिखा के लोगों को, सद्मार्ग दिखा के लोगों को एक रास्ता नया दिखाना है। सद्मार्ग भगवान श्याम सुंदर बोले, सुनो अर्जुन, तुम्हें धनुआ वहां नहीं चलाना है और सच्चाई का मार्ग बता करके भक्तों का उद्धार करना है। लेकिन एक तुम्हें कष्ट करना होगा, वो क्या? तुम इस द्वापर में तो पांडव कुल में जन्म लिया है, लेकिन कलयुग में तुम्हें कुर्मी के वंश में जन्म लेना पड़ेगा। क्या बोले भगवान? कौरव हो कुर्मी के घर में, तुम्हें जन्म नया लेना होगा। निज गुप्त रूप से भक्तों का, निज गुप्त रूप से भक्तों का कल्याण तुम्हें करना होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो अर्जुन, तुम्हें कलयुग में गुप्त रूप से भक्तों का कल्याण करना है। आज भगवान कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं, कलयुग के घोर पापियों को तुम्हें धैर्य नया दिखलाना है। बहराइच जनपद रन्नी गाँव, बहराइच जनपद रन्नी गाँव, वहाँ जन्म तुम्हें लेना होगा। बहराइच भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो अर्जुन, तुम्हें जिला बाराबंकी, जनपद और पोस्ट बहराइच और ग्राम रन्नी में जन्म लेना होगा, कुर्मी के घर में। और क्या बोले भगवान? सुनो अर्जुन, पांचों पांडव बारी बारी सब मृत्युलोक में जाएंगे। सबका दुख दर्द मिटाएंगे, सबका दुख दर्द मिटाएंगे और जग में नाम कमाएंगे। सबका भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो अर्जुन, तुम्हें अकेले नहीं, पांचों पांडवों को बारी बारी मृत्युलोक में जाना होगा और भक्तों का कल्याण करना होगा। आज अर्जुन को समझा करके भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तुम अपना काम करो, अब मैं साकेत को जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और इधर अर्जुन इतना कह करके श्रेष्ठ कृष्ण पल भर में अंतर ध्यान हुए। अपने अपने सब कार्य हेतु, अपने अपने सब कार्य है अच्छे ढंग से तैयार हुए। अपने इधर भगवान कन्हैया साकेत चले गए और अर्जुन मृत्युलोक में आ गए और अपना काम चालू कर दिया। किया क्या? जिस समय महाराज अर्जुन जन्म का समय आया उस समय सारे देवता प्रसन्न हो गए और करते क्या है सारे देवता? बज उठे शंख घड़ियाल तभी
जी सदधर्म परायण अर्जुन नारायण का अवतार हुआ सदधर्म। और अर्जुन आकर के कलयुग में नारायण का अवतार धारण कर लिया, रन्नी गांव में जन्म लेकर के आज भक्तों का उद्धार करने लगे। भक्त कहते हैं ये पहले रन्नी में जन्म लिया और रन्नी में जन्म लेने के बाद में सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया और गृहस्थ आश्रम में पढ़ करके समय आने पर वैराग्य धारण कर लिया और वैराग्य को धारण करके भक्तों ये हितमापुर में आ बसे। रन्नी से चलना रायण ने हितमापुर आसन लगा लिया, सत के बल पर सदगुरुवर ने तप के बल पर सदगुरुवर ने अपना सद धर्म प्रचार किया। सत के और हितमापुर के अपना आसन लगा करके अपने तप के बल पर साहेब नारायण जी ने बंदो इस जग में सतनामी पंथ चला करके लोगों का हित करने लगे। और क्या हुआ, घर बार छोड़ सब नर समूह सन्यासी भेष बनाया है, जंगल वन गिरी कंदराओं में। नारायण साहब जंगल में जाकर के भगवान की तलाश करने लगे, जंगल वन गिरी कंदराओं में ईश्वर का पता लगाया है। जंगल वन और ईश्वर का पता लगा करके नारायण साहब ने गृहस्थ आश्रम में जब आ गए तो देखा अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा। आज बंधु अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके मन में विचार करने लगे नारायण साहब, ये बात न जची नारायण को, मन में अपने घबराए हैं, घर जोड़ तपस्या करने को, घर छोड़ तपस्या करने को जंगल में तभी पधराए हैं। आज घर को छोड़ दिया नारायण साहब ने और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे और इतना तप किया कि भगवान श्याम सुंदर स्वयं आए और वरदान देकर के चले गए। कर प्राप्त अलौकिक ताकत को एक नामी का निस्तार करो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुनो, अब जाकर के एक सत्यनामी पंथ चलाओ, उसका विस्तार करो, इसी के माध्यम से लोगों का कल्याण करो। क्या बोले भगवान, कर प्राप्त अलौकिक ताकत को एक नामी का निस्तार करो, अपनी शक्ति को बतला कर, अपनी शक्ति को बतला कर भक्तों को भव से पार करो। अपनी भगवान श्याम सुंदर कहने लगे जाओ एक सत्यनामी पंथ चलाओ। आज नारायण स्वामी आकर के हितमापुर में बैठ करके बंधु सत्यनामी पंथ चला दिया, उसी से भक्तों का कल्याण करने लगे। आज इस प्रकार से नारायण साहब अपने
अपनी लीला कर रहे हैं। अभी उनके आश्रम पर जो भी जाते हैं, उनके धाम पर जो भी भक्त जाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, अब अपना काम संभालो तुम, जय इसमें सदा तुम्हारी है। आज भगवान श्याम सुंदर वरदान देकर चले गए और अपना तप के बल पर प्रचार करने लगे नारायण साहब, जय इसमें सदा तुम्हारी है, हाथ में इसे संभालो तुम, यह नारायण लीला मैंने विजय कैसेट में अब गाया है, हेतमापुर पावन लीला को, हेतमापुर पावन लीला को तुम तक मैंने पहुँचाया है, हेतमापुर। बोले नारायण साहब की, हेतमापुर धाम की।